आप चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, आपको लग रहा है ये लोग बहुत कमजोर हैं, इनकी रणनीति बड़ी कमजोर है, बिहार में तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी। तो ये एकाएक ये जो पिटारा खुला है आपका खजाने का, ये किस लिए खोला गया है? जो कभी फ्री बीज के खिलाफ हुआ करते थे, आज वही फ्री में योजनाएं बांटे जा रहे हैं, एक डायरेक्ट क्लिक में पैसे भेजे जा रहे हैं। जब इतना कुछ नहीं था तो अपनी ही विचारधारा से क्यों हटना पड़ा पीछे? कोई विचारधारा नहीं है, स्वाभाविक रूप से जन कल्याणकारी योजना को चलाना ये तो कोई गलत नहीं है प्राची जी, और लगातार 5 वर्षों तक हमने चलाए हैं। कोई अभी पहली बार थोड़ी ना है। लड़कियों को साइकिल देने का इश्यू हो, स्टाइपेंड देने का इशू हो, तमाम चीजें वहां चल रही हैं बिहार में, और उसी के क्रम में जो है अन्य योजना भी चला रहे हैं। आज समस्या ये है कि कांग्रेस और आरजेडी के पास वहां चुनावी मुद्दे नहीं बचे, ठीक, इसलिए इनकी पूरा कैंपेन जो है चुनाव आयोग को गाली देने में बीत। बताइए नवल किशोर जी, आ जाइए, दे दीजिए। एक चीज जरूर पूछ लीजिएगा आज जी कि 65 लाख वोट कटने पर इतना हंगामा मचाने वाले, अब तो आधार कार्ड बोले नवल किशोर जी, अब बोले सर, जुड़वा लिया ही आपको मैं काउंटर रिबेटल करने का पूरा टाइम दूंगी, अब आप जवाब इन्होंने लिख के दे दिया कि कटवा दो। 4 हाँ बोले तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये गरीबों पिछड़ों का नहीं, ये परिवारों की पार्टी है, एक वंशवादी पार्टी है जिसको बिहार की जनता लगातार नेगलेक्ट कर रही है। आगे 20 साल में आप बढ़ाकर, वो भी चुनाव के समय में किसको धोखा दे रहे हैं? आप युवा आयोग 20 साल के बाद बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? आप महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, 20 साल के बाद आप किसको धोखा दे रहे हैं? पूरे बिहार को पलायन प्रदेश बनने के बाद, बेरोजगार प्रदेश बनाने के बाद आपने ये सब चुनाव के समय करना चाहते हैं। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी और गद्दी से उतार के छोड़ेगी। जहां तक हमने काम किया, हमने डिलीवर किया है। हमने 2020 में जो बातें कही थी, हमें 17 महीना सरकार में रहने का मौका मिला, हमने 5 लाख नौकरी किया। ये पूरा बिहार ही नहीं, गांधी मैदान में लाइन लगा। अच्छा रुके सर, एक बात, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। कर्पूरी ठाकुर के बाद तेजस्वी यादव ने शुरू। अरे बिल्कुल ठीक है सर, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। आप तो प्राइवेट संस्थानों में ईबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, अभी जो ताजा आप लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है नवल किशोर जी, तो ये एग्जाम्पल पेश तो करिए। क्या आप इस बार दावा करेंगे कि जब टिकटों का वितरण होगा तो 14% आबादी को 40% टिकट नहीं दीजिएगा, 36% आबादी को 17% टिकट नहीं दीजिएगा? अपने घर से ही कैलकुलेशन ठीक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आप बताइए कि ओबीसी का पूरे विश्वविद्यालय में हिस्सेदारी क्या है? ठीक। आप बताइए एससी एसटी का हिस्सेदारी क्या है पूरे 70 साल में? और भाजपा जमाने भर से पूछते हैं, कभी अपने घर में भी झांक कर देखिए ना नवल किशोर जी। ये जो आप समानता के अधिकार की बात करते हैं, एक बार अपने घर से करके देखिए ना, और उसके बाद आईना दिखाइए भारतीय जनता पार्टी को। एक छोटा जवाब दीजिएगा के शर्मा जी, फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में लेकर आऊं। राहुल गांधी कह रहे हैं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी ईबीसी को आरक्षण देंगे, जो आप नहीं कर पाए वो राहुल गांधी करके दिखाएंगे। तो कर्नाटक में दे देना, तेलंगाना में दे देना, हिमाचल में दे देते तो मान लेते हम। जो वादा करके आए हिमाचल में, आज तो वहां तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। कर्नाटक में तो सारे जो वादे किए थे सब वापस हो गए। लेकिन मैंने एक प्रश्न किया था प्राची जी कि लालू प्रसाद यादव के खानदान के अलावा कोई एक नेता आरजेडी में हो? नवल किशोर जी बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां भी समानता नहीं है। एक ही खानदान का बनेगा नेता, उसी के सांसद, उसी के विधायक, उसी के मुख्यमंत्री, उसी के प्रतिपक्ष के नेता, किसी एक अति पिछड़े को दे देते? क्यों नहीं दे पाया? नेता तक नहीं है। और कांग्रेस की तो वो दुर्दशा है कि कांग्रेस पार्टी में आज की डेट पे कन्हैया कुमार को छोड़ के कोई बचा नहीं है जो देश तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है। तुमको नहीं दिखेगी।